हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद आदितन। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत बड़ा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी का एनालाइज करेंगे। इस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंस सेक्टर माना जाता है। इस कंपनी का 52 वीक हाई लो शेयर प्राइस का इस प्रकार है, ₹282, ₹200 है। अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹265 के आसपास कोट हो रहा है। कहने का ये मतलब है इस कंपनी का शेयर प्राइस 52 वीक का लो पर नहीं है। हम लोग अभी तक इस चैनल में कुछ कंपनी के बारे में एनालाइज किए हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, टाइटन, ट्रेंट, ये सब 52 वीक का लो पर था। लेकिन इस कंपनी उस सेक्टर में नहीं है, डिफेंसिव सेक्टर में है, एफएमसीजी में है, इसलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस 52 वीक का लो पर नहीं है। इस वीडियो में हम लोग आईटीसी कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो के बीच में बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड में आईटीसी का प्राइस टारगेट बताऊंगा। सबसे पहले अभी तक ट्रेडिंग विद आदितन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आईटीसी के फंडामेंटल जानने के लिए screener.com पर चलते हैं और ये आईटीसी के बारे में थोड़ा ब्रीफली दिया हुआ है। 1910 में आईटीसी एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर जैसे शुरू हुआ था। ये 5 सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। सबसे फेमस है एफएमसीजी सिगरेट्स, इसके बाद एफएमसीजी गुड्स माने अदर गुड्स जो है। होटल बिजनेस बहुत बड़ा है, पेपर बोर्ड्स, पेपर पैकेजिंग और एग्री बिजनेस, ये 5 डिवीज़न में इनका कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फर्स्ट जो एफएमसीजी सिगरेट्स का बिजनेस से आता है। 45% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो है ऑर्गेनाइज्ड सिगरेट का मार्केट लीडर है, उनके पास 80% के आसपास मार्केट शेयर है। अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस तो बहुत फेमस है। ये बोल रहे हैं इलीगल, ये बीडी टाइप का जो है अनऑर्गेनाइज्ड जो है, ये सब सिगरेट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे खूब चलता है इंडिया में। और एफएमसीजी बिजनेस में 25 मदर ब्रांड्स है करके बोल रहे हैं। उसमें बहुत डिविशन्स है। पैकेजिंग फूड्स में आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, एपी नूडल्स, कैंडीमैन एंड मिंट टाइप का ब्रांड्स है। पर्सनल केयर में सेवलॉन, फियामा, वाइवल, सुप्रिया, ये सब ब्रांड है। स्टेशनरी में क्लासमेट एंड पेपर क्राफ्ट, अपैरल्स में WLS, अगरबत्ती में मंगलदीप एंड एम, मैचेस में जो है, ये सब ब्रांड इधर मार्केट लीडर में है या नंबर 2 में है, यही वो बोल रहे हैं। ये सब माने जो है अच्छा माने प्राइस कमांड कर सकते हैं, उस टाइप का जो है। और होटल बिजनेस में 4% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है। ये होटल बिजनेस जो है 1975 में फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी है। उनके पास ये सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन इन इंडिया, 180 होटल्स 70 लोकेशंस में है, मतलब बहुत बड़ा है। और ये बहुत बड़ा कंपनी है, इसलिए उनका टोटल रेवेन्यू 4% का ही है, लेकिन बहुत बड़ा है। और इनके पास मैंने रूम कैपेसिटी है 2,90,000 का आसपास है। अब 4 क्लासिफाइड डिविजन्स में है आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल्स, वेलकम होटल्स, फॉर्चून होटल्स, वेलकम हेरिटेज, मैंने अलग अलग सेगमेंट को कंसंट्रेट करता है। इसमें 5 स्टार का होटल भी है, बजट होटल भी है, सब है। और इसके अलावा एग्री बिजनेस जो है 13% ऑफ द रेवेन्यू एग्रीकल्चर का बिजनेस से एक्सपोर्ट करते हुए आता है। आईटीसी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंट्री। ये फीड इंग्रेडिएंट्स, फूड ग्रेन्स, मरीन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस फूड्स, कॉफ़ी एट्सेट्रा, ये सब को माने एक्सपोर्ट करता है। और 5th लार्जेस्ट टोबैको लीफ एक्सपोर्टर भी है। और पेपर बोर्ड्स और पेपर पैकेजिंग 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है। ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स माने ये सब देता है, बहुत सारी चीज़, सुटेबल सोर्सेस जो है। यही माने टोटल पूरा सेगमेंट के बारे में है। आईटीसी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,27,700
करोर्स। ये बहुत बड़ा लार्ज कैप कंपनी है। पी जो है 21.5 पे ट्रेड कर रहा है, कंपैरेटिवली बहुत रीजनेबल है, एफएमसीजी के हिसाब से बहुत ही कम है। ROCE 33.6 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROE जो है 24.8%, फैंटास्टिक, दोनों फिगर्स बहुत ही अच्छा है। डेट इक्विटी नील है और अर्निंग यील्ड जो है 6.43%, एकदम फैंटास्टिक। और फ्री कैश फ्लो देखिएगा कितना फैंटास्टिक है, 13,767 करोर्स जो है फ्री कैश फ्लो। इनको कहीं दूसरा का इन्वेस्ट नहीं करना है, ये अपने आप मैंने ये जो डिविडेंड में बांट देता है, बहुत कम अमाउंट जो है ये रिटेन अर्निंग में रखते हैं, वो उनका बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ता है। डेट जो है कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल अमाउंट है 249 करोड़। इस हिसाब से देखिएगा, फ्री कैश फ्लो देखिएगा, ये सब जो है कंप्लीटली नेग्लिजिबल है। ये तो डेट फ्री कंपनी ही बोलना चाहिए। बुक वैल्यू 50.7, डिविडेंड यील्ड फैंटास्टिक 4.34%। मैंने आप जो भी आप इन्वेस्ट किए हैं उसका आपका सेविंग्स बैंक में भी आजकल स्टेट बैंक में 4% मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया, 3.5-4% मिल रहा है। आईटीसी कंपनी का जो डिविडेंड जो मिल रहा है, आप अभी 266 पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको 4.34% वो इंटरेस्ट टाइप का डिविडेंड दे देता है हर साल। कितना फैंटास्टिक है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम ये तो शेयर प्राइस इंक्रीज तो रहेगा ही रहेगा, डिविडेंड उनका इतना अच्छा मैंने देता है। और 52 वीक का हाई लो तो हम पहले भी बता दिए हैं। और हम लोग थोड़ा से और सैलिएंट फीचर्स हम लोग देख लेंगे। ये कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। स्टॉकेज पर ये तो डिविडेंड यील्ड का ही बोल रहा है, 4.33%, रियली फैंटास्टिक। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 91.68%। वही वो बोल रहा है, उनका जो भी अर्निंग्स आता है, मतलब प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट जो आता है, उस पर वो रिटेन बहुत कम करता है, 8.32% ही करता है, बाकी 91.68% डिविडेंड का रूप में बांट देता है। कितना फैंटास्टिक है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.23% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। ये थोड़ा से सेल्स ग्रोथ मैंने जो है थोड़ा कम है करके बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने ये थोड़ा उस टाइप का ये नहीं कर रहा होगा। आईटीसी देखिएगा, सिगरेट बिजनेस में कितना बड़ा है, उनका नंबर 1 नंबर 2 का आप देख लीजिएगा। इनका नंबर 1 का सेल्स जो है 60,644 करोड़ है, नंबर 2 का 2,687 करोड़ है। गॉडफ्रे फिलिप्स नंबर 2 में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिएगा, 3,27,737 है गॉडफ्रे फिलिप्स का, 5,424 करोड़ है। मैंने कितना फ़र्क है मैंने नंबर 1 नंबर 2 में। हम लोग थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स को थोड़ा देख लेते हैं कंपनी का। 2011 से लेकर के 2022 तक का, मार्च तक का फिगर दिया हुआ है। अब सेल्स देखिएगा लगातार बढ़ा है, एक्सेप्ट ये जो फिगर्स है, कोविड का जो प्रॉब्लम जो हुआ था वो फिगर में थोड़ा से देखिएगा सेल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन अभी देखिएगा 49,000 करोड़ से अभी 60,000 करोड़ हो गया, कितना जंप है। कंसिस्टेंटली मैंने बढ़ा है सेल्स। अभी इसके बाद 1 साल ड्रॉप हुआ कोविड का वजह से, इसके बाद अभी पिकअप कर लिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वही सही है, अब देखिए कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। अब 1 साल में देखिए ड्रॉप हुआ है, इसके बाद इस साल पकड़ लिया 19,000 से अभी 20,623 करोड़ हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिएगा सेम फिगर्स है, हर साल बढ़ा है एक्सेप्ट 1 ईयर। अब फिर मैंने ये रिदम पकड़ लिया। अब नेट प्रॉफिट को देख लीजिएगा, ये भी फैंटास्टिक है। ये 1 साल पहले 15,000 समथिंग हो गया था, अभी 1 साल कम हो गया था, फिर मैंने पिकअप कर लिया। और ईपीएस का ग्रोथ भी देखिएगा कंसिस्टेंटली बड़ा है, हर साल बड़ा है, 4.32 से लेकर के 12.37% हो गया। और डिविडेंड पे आउट देखिएगा, पहले उनका टोटल मैंने नेट प्रॉफिट में से 69% पे आउट करता था, अब देखिए धीरे धीरे बढ़ करके अभी 93% मैंने जो है ये अभी डिविडेंड का रूप में मैंने दे देता है। कोई चीज़ मैंने होल्ड नहीं करता है, बहुत कम अमाउंट क्वांटिटी होल्ड करता है। और ये शेयर कैपिटल भी देखिएगा ये बड़ा है, बोनस वोनस दिया है।
रिजर्व्स भी देखिएगा, उनका जो रिटेन अर्निंग्स वगैरह जो है डिविडेंड पे आउट करने के बाद यही रिजर्व्स में आ जाता है। बोरोइंग मोर और लेस नेग्लिजिबल है, ये सब कंपनी के हिसाब से 249 करोड़ कुछ भी नहीं है। अदर लाइबिलिटीज़ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टोटल लाइबिलिटीज़ भी बैलेंस शीट बड़ा है। फिक्सड असेट्स जो उनका ऑलरेडी कम चलाने के लिए फिक्सड असेट्स जो है ये भी बड़ा है। इन्वेस्टमेंट देखिएगा सुपर, देखिए कितना बड़ा है, 4000 था, अभी देखिएगा 24,000। जो रिटेन्ड अर्निंग का इन्वेस्ट करने के बाद भी जो पैसा बचा है वो अपना इन्वेस्टमेंट करके उनको इस फिगर को दिखा देते हैं। टोटल असेट्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। हम लोग थोड़ा कैश फ्लो पर देख लेते हैं। कैश फ्लो भी देखिएगा, ये प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट जो हुआ था वो उस फिगर टोटल यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके आ जाता है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माने जो मशीनरी वगैरह परचेज किया गया अगले साल के लिए एक्सपेंशन के लिए, वो सब माने माइनस में आएगा ही, इन्वेस्ट करता है खूब। फिनेंसिंग एक्टिविटी माने डिविडेंड जितना पेमेंट किया है मैंने रिटेन करने बहुत कम करता है, डिविडेंड बहुत ज़्यादा पेमेंट करता था शेयर होल्डर्स को। एज अ रिजल्ट देखिएगा नेट कैश फ्लो थोड़ा से माइनस में आ गया, और नेग्लिजिबल। और ये रेशियो एनालिसिस का है। और डेटार डेज देखिएगा लगातार मैंने घटा है, अभी कहाँ 18 था, फिर बीच में थोड़ा बढ़ गया, 23 40 हो गया, अभी 15 हो गया। इन्वेंट्री डेज भी देखिएगा मैंने घटा है, पेएबल भी घटा है, मैंने जो इनका मैंने क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करते हैं वो भी कम बहुत जल्दी कर देता है। कैश कन्वर्सन साइकिल भी देखिएगा मैंने कम हो गया। और वर्किंग कैपिटल डेज भी देखिएगा कंसिस्टेंटली कम हुआ है। और ROCE देखिएगा एकदम मैंने ठीक है, कंपैरेटिवली देखिएगा बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, आप जितना पैसा लगाए हैं उसका रिटर्न देखिएगा 34% रिटर्न है, ये तो सबसे बहुत बढ़िया है। ROCE या ROE रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। और लास्ट में हम लोग थोड़ा से शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। इस कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है, अब देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास है, प्रोफेशनली रन कंपनी है। और FIIs का होल्डिंग जो है घटा है, धीरे धीरे घटा है। एक 10.8% होने के बाद 9.9 हुआ, इसके बाद फिर बढ़ गया। आप देखिए 11.09% 99% हो गया। और DII का भी देखिएगा इतना से मैंने घटा है, फिर मैंने अभी थोड़ा से घटा है। और पब्लिक के पास बड़ा 45.25% पब्लिक के पास है। और हम लोग लगभग मोरलेस सब कवर कर लिए हैं। कंपनी का फंडामेंटल्स तो बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रोथ मैंने बहुत बढ़िया है, सेल्स टर्नओवर अच्छा ग्रोथ पे है, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत बढ़िया है, और डिविडेंड पे आउट भी बहुत ही फंटास्टिक है। और एफिशिएंसी रेशियो, जैसे रेशियो एनालिसिस में हम लोग जो देखे हैं, डेटार डेज वगैरह कम हुआ है, इन्वेंट्री डेज कम हुआ है, कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है बहुत जल्दी हो जाता है। ITC का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए tradingview.com प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब फिगर्स अवेलेबल है, 2015 से अवेलेबल है अभी। अब देखिएगा स्टैगरिंग के पास हाई हुआ, ऑल टाइम हाई था, फिर थोड़ा से डाउन आया, फिर अप हुआ, फिर डाउन आया, फिर अप हुआ, फिर ये कोविड का है, कोविड में नीचे लो पकड़ लिया था। इसके बाद 2020 से लेकर के लगातार बढ़ रहा है। देखिए अपर टॉप अपर बॉटम, अपर टॉप अपर बॉटम, अपर टॉप अपर बॉटम, अपर टॉप अपर बॉटम, अपर टॉप, थोड़ा से कंसोलिडेशन स्टेज में है। अब ये एक चैनल के अंदर है, अब इसलिए अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड है, समथिंग फैंटास्टिक। हम लोग अभी तक जो पहले जो देख रहे थे सब डाउन ट्रेंड में था, चैनल के अंदर डाउन ट्रेंड में था। वो TCS हो, इन्फोसिस हो, टाइटन हो, ट्रेंट हो, या कुछ भी हो, उस टाइप का कंपनीज। लेकिन ये उस टाइप का नहीं है, FMCG ग्रुप का है, FMCG सेक्टर में। अब वो 52 वीक लो पे नहीं है, ये अभी कोविड से आउट होने के बाद ये परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। नॉट ओनली उनका सेल्स और नेट प्रॉफिट, प्राइस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। ये अभी नेक्स्ट आएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है, 240 के आसपास आ सकता है, सपोर्ट लेगा। अब इसके बाद देखिएगा ऊपर जाएगा, यहाँ से वो करके
इस जगह पे कहीं जाएगा 322 या इस टाइप का कुछ जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब ये यहाँ देखिएगा, अभी ये नहीं है, अभी सपोर्ट ये नहीं है, सपोर्ट यहाँ आने का उम्मीद है। ये यही मैंने जो है, और हम लोग का इसमें सपोर्ट लेवल, इसको हम लोग मोटा मोटी मान सकते हैं 222 वगैरह का, 220 वगैरह का। और प्रॉफिट हम लोग रेसिस्टेंस जो है टारगेट तो 312 का हम लोग रख सकते हैं, ये टॉप था। और ये टॉप जो है 325, मतलब T1 T2 का जो है टारगेट 1 312 है, टारगेट 2 325 है। अब ये अप ट्रेंड होने का पूरा उम्मीद है। बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मैंने 220 पे है, कोई 220 से भी ज़्यादा मैंने यहाँ होगा, 240 के आसपास आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएगा, या हो सकता है यहाँ आकर के फिर अप ट्रेंड पकड़ सकता है, यहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है, फिर अपर जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ये देखिएगा बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। लेट अस वेट एंड वॉच। अभी इस स्टेज में बोलना मुश्किल काम है, लेकिन ये टेक्निकली भी वीक नहीं है, स्ट्रांग है। कहने का ये मतलब है टेक्निकली स्ट्रांग है। सो ये हम लोग मैंने इसको बहुत अच्छा मान सकते हैं। अभी टेक्निकली साउंड है, उससे भी फंडामेंटली भी बहुत साउंड है। और मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी टाइप का कंपनी है, मैंने कलकत्ता हेडक्वार्टर्स में है, लेकिन बहुत जगह पे ऑपरेट कर रहा है। ये फ्यूचर एमएनसी भी हम लोग माना जा सकता है। और हर चीज़, सेल्स टर्नओवर, प्रॉफिट फिगर्स सब बढ़ रहा है। टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग लग रहा है। आईटीसी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा से एनालिसिस कर देते हैं। अभी हम लोग मोर और लेस आउट ऑफ पेंडेमिक है। अब आउट ऑफ पेंडेमिक होने की वजह से कुछ एडवांटेजेस आईटीसी जिस सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहा है उससे फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले इनका मेजर रेवेन्यू आता है सिगरेट बिजनेस से। उसमें नॉर्मली टैक्स, बहुत हेवी टैक्स लगाया जाता था, उसके वजह से डिमांड कम होने का उम्मीद रहता था और प्रॉफिट मार्जिन भी कम होने का उम्मीद रहता था। इस बार, पिछले बार जो है, एक स्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा था सिगरेट का केस में। एज अ रिज़ल्ट क्या है, अब मार्जिन इनका एक्सपेंशन थोड़ा से ठीक है और डिमांड डिस्ट्रक्शन जो है मोर और लेस कम हो गया। अभी उम्मीद कर रहे हैं 3 to 4% सेल्स टर्नओवर डिमांड का वजह से अभी बढ़ेगा करके। ये सेल्स टैक्स का मैंने कम या स्टेबलाइज होने की वजह से ये होने का मैंने उम्मीद है। और ये प्राइसिंग पावर जो है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये थोड़ा से वीकनेस किक का जो है इनकैश करता है। प्राइसिंग पावर तो स्ट्रांग है, ब्रांड बहुत स्ट्रांग है आईटीसी का, इसलिए ये इनका मेजर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी है। मार्जिन बहुत अच्छा है, इससे इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है मैंने दिख रहा है। और दूसरा, एफएमसीजी के अदर प्रोडक्ट्स जो है उसमें भी मोर और लेस लीडरशिप पोजीशन है उनका, ब्रांड्स का नंबर 1 या नंबर 2 में है। इसमें भी प्राइसिंग पावर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, कमोडिटी प्राइसेस वगैरह बढ़ गया है, कास्ट जो है प्रेशर आ गया था, रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ने की वजह से मार्जिन कम होने का लग रहा था। क्योंकि एफएमसीजी में बहुत सारी कंपनीज हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, गोदरेज कंज्यूमर है, टाटा कंज्यूमर है, ये सब देखिएगा सिमिलर प्रोडक्ट बनाता भी है। अब उसके वजह से देखिएगा कम करना भी दिक्कत है। अब रॉ मटेरियल प्राइस अभी पिछला 15 दिन से थोड़ा स्टेबलाइज हो गया, माना ऑयल वगैरह जो है, पाम ऑयल वगैरह थोड़ा से अभी स्टेबलाइज करना, इंडोनेशिया से मोस्टली एक्सपोर्ट होता था, अब 10 to 12% कम होना शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट क्या है, इनका रॉ मटेरियल का जो कास्ट कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ेगा, ये थोड़ा से अच्छा संकेत है। और तीसरा सेक्टर जो है वो होटल सेक्टर जो है, कोविड का वजह से वो होटल सेक्टर एकदम मोरलेस बंदे हो गया था। अभी ऑक्यूपेंसी जो है रूम का धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, ये एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स होने का उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर में। और कोविड का समय में कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह पूरा बंद हो गया था। एज अ रिजल्ट क्या है, इनका पेपर स्टेशनरी बिजनेस जो है मोरलेस बंदे हो गया था या कम हो गया, बहुत ही कम हो गया था। अभी ये पूरा मैंने ऑफिस भी पूरा खुल गया और ये सब का वजह से ये पेपर और स्टेशनरी बिजनेस जो है ये थोड़ा से और बढ़ेगा, और ये उनका मैंने उम्मीद है।
और डिविडेंड पे आउट उनका जो है नॉर्मली 4 to 5% यील्ड मने मिल जाता है। ये एक डिफेंस बेट के लिए बहुत अच्छा है। और मैनेजमेंट एनालिस्ट मीट में क्लियर कट गाइड किया है, डिविडेंड पे आउट रहेगा 80 to 85% पे रहेगा, उससे कम नहीं होगा करके क्लियर कट गाइडेंस दिया हुआ है। एज अ रिजल्ट क्या है, अब उनके पास जो भी प्रॉफिट आता है वो रिटेन अर्निंग करके मैंने वो रिजर्व में कन्वर्ट नहीं करेगा, डिविडेंड का रूप में पूरा बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या है, मैंने बहुत अच्छा मैंने डाउनवर्ड रिस्क शेयर प्राइस बहुत कम हो जाएगा। अब ये 4 to 5% जो डिविडेंड यील्ड जो है समथिंग फैंटास्टिक, मोर देन सेविंग्स बैंक का हम लोग का जो है उससे बहुत ही बढ़िया है। इसलिए अभी हम लोग समराइज करते हैं, ये कंपनी जो है टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी पहले से पिछले साल से बहुत इम्प्रूव किया है। एज अ रिजल्ट क्या है, FY फाइनेंशियल ईयर 2023 फैंटास्टिक जाएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं। ITC का आज का प्राइस सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और टारगेट 1, 2, 3 के बारे में थोड़ा से देख लेंगे हम लोग। आज का प्राइस है ₹265.85, उस पर आज NSE में क्लोज हुआ है। ITC का सपोर्ट मोरलेस स्ट्रांग सपोर्ट है 240 पे, और 220 पे तो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। 240 को ही नहीं तोड़ना चाहिए, और 220 तो बहुत स्ट्रांग है, इसको तो कभी नहीं तोड़ना चाहिए, मेरा जो अपना अंदाज़ है। और टारगेट 280 तो बहुत नज़दीक है, ये हमेशा अचीव हो सकता है, बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। और टारगेट 2 जो है 312 रुपया है, ये भी मैंने लगभग ठीक ही है, अचीवेबल है। 325 जो है थर्ड टारगेट है रेसिस्टेंस लाइन का, ये अराउंड 6 to 8 मंथ्स या 1 साल लग सकता है। 366 जो है ऑल टाइम हाई का आसपास है, इसके बाद नो चार्ट टेरिटरी पे पहुंच जाएगा, बहुत बुलिश ट्रेंड आ जाएगा। कोविड का जो भी अभी लॉकडाउन वगैरह था उसका वजह से बहुत अफेक्ट हुआ था, अभी ये सब मने नहीं है, अब बुलिश ट्रेंड आना बाकी है, हर सेक्टर रिवाइवल के थ्रू जा रहा है। इसलिए देखिएगा टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स का अनुसार भी बहुत स्ट्रांग है। और FIIs जो है उनका अभी बाकी बैंक्स में HDFC ट्विंस वगैरह को बेचा है, एशियन पेंट्स को बेचा है, और TCS इन्फोसिस वगैरह को भी बेचा है। अब ITC में थोड़ा बहुत बिका था, अभी देखिएगा कम्युलेट करना शुरू हो गया। अब क्योंकि FMCG जो है ये डिफेंसिव सेक्टर है, कंजम्पशन तो हम लोग को करना ही करना है, तेल हो या साबुन या कुछ भी हो, हम लोग को तो करना ही करना है। अब इसलिए ये सेक्टर आटा वगैरह जो भी है मल्टीग्रेन का और आशीर्वाद आटा, ये सब तो हम लोग खाएंगे ही खाएंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग भूखे मर जाएंगे, इसलिए ये सब तो मिनिमम लेवल मेंटेन करेगा। अब ये उससे देखिएगा अभी फ्यूचर में बहुत अच्छा जाएगा, अपने 1 साल में तो और ज़्यादा होटल ऑक्यूपेंसी वगैरह भी बढ़ेगा, इनका सेक्टर एक एक करके अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये टारगेट अचीवेबल है विद इन से 1 ईयर में आसपास, 1 ईयर 1 to 2 ईयर्स में ये टारगेट अचीवेबल है। और सपोर्ट लेवल ये स्ट्रांग आसपास है, मान लीजिएगा FIIs का सेलिंग होगा तो तब भी देखिएगा ये स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। 220 मल्टी ईयर का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, ये अप ट्रेंड चैनल में है, उसे नीचे आना नहीं चाहिए, लेकिन नीचे आएगा तभी 240 को ही सपोर्ट लेगा। वर्स्ट केस में चैनल को ब्रेक करके नीचे आएगा तभी 220 पर आएगा। और 280 ऊपर चैनल का है, उसको तोड़ेगा तो ये थोड़ा स्टेबलाइज करने के बाद, कंसल्टेशन के बाद तोड़ेगा तो और ज़्यादा अप ट्रेंड है। इसलिए हर एंगल से ITC रिकमेंडेड है, हम लोग का पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। डिविडेंड पे आउट बहुत ही अच्छा है, अब डाउनवर्ड रिस्क तो बहुत ही कम है, ये इसलिए हम लिख के दे सकते हैं
ये बहुत कम है। डिफेंस सेक्टर में ये एक बहुत एडवांटेज है। अब इसलिए हम लोग का पोर्टफोलियो में कुछ तो ज़रूर होना चाहिए आईटीसी का। स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाई एट दिस लेवल, मतलब नीचे लेवल में भी हम लोग बाई कर सकते हैं, अकोमुलेट कर सकते हैं नीचे लेवल में। आज का प्राइस तो 265 है, 240 के आसपास आएगा तभी हम लोग अकोमुलेट कर सकते हैं। 20, 30, 40% आप ले सकते हैं, उसके बाद नीचे आएगा तब और ले सकते हैं। और रेसिस्टेंस आते आते हम लोग को तरफ बेचना शुरू कर देना चाहिए। ये हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, बाई एट लोअर लेवल, अकोमुलेट एट लोअर लेवल। और बहुत ही अच्छा शेयर है ऑल रेस्पेक्ट्स में। आई होप इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।